सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। फॉर द सिंधी, बाय द सिंधी, त तव्हां सिंधियुनि जे लाइ अगरि रिश्तो ॻोल्हियो था पिया त असांखे त जाम सेटिस्फेक्शन मिली आहे। हिते काउंसलिंग ॾाढी सुठी आहे। चार्जिस त बिल्कुल भी माना ॿियनि वांगुरु कीअं परसेंटेज ॿाहिरि वेंदासीं त उहे परसेंटेज था वठनि पिया, हिननि जी उहा काई बि अहिड़ी काई कान्हे। एॾी फैसिलिटी किथे भी मिलण ॾाढी मुश्किल आहे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। कोई भी व्यापारी को तकलीफ देगा, कोई भी छोटा मोटा कोई भी तकलीफ देगा, तुम इतने व्यापारी हो ना, खाली फूक भी मारोगे ना ऐसा तो बंगला गिर जाएगा। फूक मारेगी, अपनी तो आदत ही है, हम किसी को नहीं छेड़ते। देखो किसने हमको छेड़ा। जम्मू भाई तुम भी इधर ही थे, हम भी इधर ही है, कहाँ रह गए? देवेंद्र जी में वो क्षमता है, वो ताकत है, हमारे नेता में वो ताकत है। उसने अगर तय कर लिया ना तो कौन सा दरवाजा खुल जाएगा, कौन सा दरवाजा। आपने सुना कैसे इशारों इशारों में एक कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान चेतावनी दे रहे हैं। अब यह चेतावनी किसके लिए, आप यह खबर देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। गुरुवार 23 नवंबर को उल्लासनगर कैंप 3 के टाउन हॉल में भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी सेल की तरफ से व्यापारी भव्य पक्ष प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में मंत्री रविंद्र चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे, जहां कई दुकानदार व व्यापारियों सहित कई पंचायतों ने पक्ष प्रवेश किया, जिसमें विशेष रूप से लालसाई व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष बंटी कुर्सेजा और नरेश ठारवाणी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बाजार के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने कई साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। साथ ही साथ शहर के कई गणमान्यों सहित और भी कई व्यापारी संस्थाओं के पदाधिकारी भी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम तय समय से थोड़ी देर से शुरू हुआ, जहां शुरुआत में टाउन हॉल में ज़्यादा व्यापारी नहीं थे और कार्यक्रम में ज़्यादातर कुर्सियां खाली थी। कार्यक्रम की खाली कुर्सियों के वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और सोशल मीडिया पर कार्यक्रम को ट्रोल करना शुरू किया गया। पर कुछ ही देर में टाउन हॉल में शहर के कई बाजारों के व्यापारी दुकानदार कार्यक्रम में पहुंचे और वे सभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। कार्यक्रम में राज्य के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए अपने भाषण के दौरान फूक मारोगे तो बंगला गिर जाएगा। अब यहाँ किसके बंगले का जिक्र किया गया पता नहीं। मंत्री जी ने यह भी कहा कि व्यापारियों को कोई भी तकलीफ देगा, छोटा मोटा कोई भी तकलीफ देगा, उसके लिए दरवाज़ा खुल जाएगा। अब यह कौन सा दरवाज़ा खुलने की बात की गई है और किसके लिए दरवाज़ा खुलेगा पता नहीं। बहरहाल इशारों इशारों में मंत्री रविंद्र चौहान ने चेतावनी दी। अब यह चेतावनी किसके लिए थी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। यांची जिल्हा सरकारी प्रशासन प्रमुख म्हणून उल्हासनगरची नियुक्ती करण्यात देताना एक फोटो जरा। हां बस हां इधर बघा हरीश भाऊ इधर देखो। थँक यू। जिल्हा व्यापारी से महासचिव उल्हास यांची नियुक्ती करण्यात खूप खूप अभिनंदन तुमचं। हे जिल्हा व्यापारी से उपाध्यक्ष उल्हास के बाद प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। भारतीय जनता पार्टी की जय हो, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, भट्टी भाई। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के दौरान मंत्री रविंद्र चौहान जी ने क्या कहा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे भारत
पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा। इस कार्यक्रम में पक्ष प्रवेश के कार्यक्रम में मैं जब आया हूं तो कार्यक्रम पत्रिका मेरे सामने थी, तो कार्यक्रम पत्रिका में सबके भाषण पहले थे और उसके बाद में प्रवेश का सिलसिला था। मैं जब ऑफिस में बैठा था तो मैंने कार्यक्रम पत्रिका पूछी, तो कार्यक्रम पत्रिका का जो क्रम था, क्रम देखने के बाद थोड़ा सा ऐसे दिल में लगा कि आज कार्यक्रम पत्रिका में थोड़ा सा बदल होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए। और फिर कार्यक्रम पत्रिका में हमने थोड़ा सा बदल कर दिया। कुमार जी ने भी कहा क्या ड्राकड़े हैं, उन्होंने पूछा सचमुच जाएंगे, तो पत्रकार ने बोला सचमुच जाएंगे। हमने कार्यक्रम में बदल इसलिए किया, इसका कारण ऐसा था कि मैं आज जो आप लोगों के चेहरे पे देख रहा हूं, एक माहौल आज इस टाउन हॉल में देख रहा हूं। मैं गोवा में गया था, गोवा में मेरे दोस्त मुझे मिलने आए थे, वो दिन मुझे याद था और आज भी याद है। उन्होंने ऐसे कहा कि साहब हमें पार्टी में काम करना है। हमारे पिताजी के जमाने से हमारे सब लोग इस विचार से ही जुड़े हैं, राष्ट्रीयत्व के विचार से ही जुड़े हैं। कुछ साल ऐसा हो गया है कि हमारे पूरे उल्लासनगर में ऐसी घुटन सी है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना ये हमें समझ नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं हमें शुरुआत करनी है। मैंने उन्हें कहा शुभ कार्य में देरी क्यों होनी चाहिए, आज से शुरू कर दो। अमर वहां पर था, अमर उसे कह रहा था डरने की कोई बात नहीं है। सब लोग कह रहे थे, मतलब मैं वो बता रहा था, मैं डर नहीं रहा, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा कि मैं काम को शुरुआत करूं या न करूं, पार्टी का काम फिर से शुरू करूं क्या नहीं करूं। 10-20 मिनट हमने बहुत सारी बातें की, अच्छी खासी बातें की, साथ में खाना खाया। खाना खाते खाते पुरानी बहुत सारी बातें उन्होंने की। उनकी बातें सुनने के बाद में ऐसा लगा कोई अच्छे आदमी पार्टी में जुड़ना चाहते हैं, तो उस दिन उनके सामने ही मैंने ऐसा कहा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुमार जी मैंने उस दिन वो जो कहा था वो मैं बता रहा हूं वापस एक बार। लकी भी यहाँ ही है, यहाँ के 10 जो है प्रमुख नेता जो है वो भले ही नेता रहेंगे, हम उन नेताओं को कम नहीं करेंगे, लेकिन 30 ऐसे नेता तैयार करो कि जो जिनके पेट पहले से भरे हुए हों और वो सिर्फ और सिर्फ उल्लासनगर के बारे में सोचेंगे।
ऐसे ही कहा था, दूसरा कुछ नहीं कहा। उस दिन से सब लोग शुरुआत हो गई, 10 के 10 अभी कम तो नहीं हो गए ना इधर के, 10 यही पड़े, डरने की कोई बात नहीं है, 10 तो है। लेकिन 40 और जो चाहिए ना, उनकी बहुत जरूरत है, और तुम में से वो 40 चाहिए। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये पार्टी जो है ये अलग पार्टी है, राष्ट्र हित के बारे में सोचने वाली पार्टी है। मुझे किसी ने तो भी कहा कि 40 व्यापारी संगठन है। मैंने भी सोचा 40 सुन तो लूं, सब लोग बताने लगे ये 16 तक ही पहुंचे, याद करते करते 28 तक पहुंच गए, 12 बाकी है। 12 जनों तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 100% भाजपा, मराठी में जिसे कहा जाता है सशक्त भारत जर बनवायचा असेल तो सशक्त भाजपा होणं गरजेचं आहे। इसका कारण एक ही है कि हमारे विचारों में वो क्षमता है, या हमारे विचारों की जो क्षमता है। दोस्तों ने सबसे पहली बार उल्लासनगर में आया था तो मुझे कहा कि मैं तुम्हें कहीं तो भी लेके जाता हूं, चलो उस दिन। मैं चला। मैं सबसे पहले कहां गया तुम्हें मालूम है? मुझे 2 जगह पे लेके गए। मैं आज भी वो 2 जगह मुझे आज भी याद है। एक थी गौशाला। मैं गौशाला में उल्लासनगर में आया, वहां की गौशाला में मुझे ले गया। गोपी हमारे दोस्त थे, वही मुझे ले गए। और दूसरी जगह थी यहां का वृद्धाश्रम। मैं जिस दिन वहां पर गया, मैंने देखा, मैंने इसके पहले भी कुछ वृद्धाश्रम देखे थे। मैं जिस वृद्धाश्रम में गया, वहां पर इतनी सफाई, इतना सब कुछ। मैंने उसे पूछा कि ये कैसे होता है, कौन करता है? तो उसने कहा कि जिसे लगता है कि हमने कुछ करना चाहिए, वो हर व्यक्ति यहाँ का व्यापारी आता है और यहाँ पर जो उसे करना है वो करता है, और इस वजह से ये सब कुछ चलता है। आज तुम जिस काम के लिए आए हो, कुछ करो, पुण्य का काम करो, तुम्हें जरूर उसमें यश आएगा। मैंने किया, मुझे यश आ गया। तो ये मैं इसलिए बताता हूं कि आप सभी व्यापारियों में वो दातृत्व है, देने की दानत है, ये मुझे मालूम है। जो देने वाला होता है ना, उसके पास कोई कमी नहीं होती। पार्टी के काम के लिए नहीं तो देश के काम के लिए मुझे मॉरिशस भेजा गया था। देवेंद्र जी अप्रैल महीने में गए थे मॉरिशस में। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला का अनावरण किया। उसके बाद में ठीक 1 महीने बाद मुझे भी स्वतंत्र वीर सावरकर का पुतले का अनावरण करने के लिए वहां पर न्योता दिया। मैं वहां गया। मैं जब वहां गया तो मुझे लेने के लिए वहां पर प्रोटोकॉल के लोग आए, वहां के सब अधिकारी आए। अब तो मुझे बहुत सारे लोग जो पहचानते हैं
वो सब लोगों को मालूम है कि मैं मेरा पार्टी का सिंबल सुबह से लेकर शाम तक, जब तक मैं घूमते रहता हूं तब तक मेरे साथ में लगा रहता है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वहां का प्रोटोकॉल ऑफिसर, वो सभी लोग, उन्होंने मेरे पास देखा और मुझे कहा, सर जी ये जो मोदी का कमल, जी देखो मॉरिशस में भी मालूम है कि ये मोदी का कमल है, ताकत देखो क्या है, किसी को मालूम है? बाइडेन का क्या चिन्ह था मालूम है क्या? मालूम है? बताइए जरा, मालूम है? मालूम? अमेरिका है मालूम? नहीं। मोदी का सबको मालूम है, मोदी का कमल सबको मालूम है। दादा, ओ पत्रकार, ये याद रखो, मोदी का कमल सबको मालूम है। क्यों? इसका कारण एक है कि ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति ये सिर्फ और सिर्फ देश के हित के लिए ही सोचता है। 130 करोड़ जनता, इसका हित क्या है? जो मैंने मराठी में कहा 12 बलूतेदार, इनका हित क्या होगा? ये ही सोचने वाला ही हमारा देश का प्रधानमंत्री भी है और इस पार्टी का नेता भी है, और उस पार्टी के तुम्हें सब लोग एक कार्यकर्ता हैं। तो हमारी सोच में भी बदल आवश्यक है। हमने भी वही सोचना चाहिए, वही दातृत्व हमारे में होना चाहिए। हम किसी को नहीं छेड़ते। देखो किसने हमको छेड़ा। जम्मू भाई, तुम भी इधर ही थे, हम भी इधर ही। कहां रह गए? है प्रशांत? इसका कारण ही एक है, हमारे हाथ पत्थर के नीचे नहीं है ना। हमारे नेता के हाथ पत्थर के नीचे नहीं है। ये हमारी ताकत है, ये हमारी ताकत है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल में कोई भी पार्टी, कोई विपक्ष उनके ऊपर कोई भी उन्होंने ये गलत किया है ये बता नहीं पाया। देवेंद्र जी ने 14 से 19 तक मुख्यमंत्री का पदभार स्वीकारा था। सब पार्टियों ने तय किया कि उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको तकलीफ देंगे। एक आदमी देवेंद्र फडणवीस जी सबको काफी हो गए, नहीं हुए? पत्रकार जी, तुम भी यहां पर हो, हम भी यहां पर हैं। ये कारण क्या है कि ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ जनता के लिए ही, उसके हित के लिए ही सोचते हैं। कुटुंब प्रमुख जिसे कहते हैं, हम जिस परिवार से हैं, हमें भी हम दर्द सोचते हैं कि मेरा परिवार कैसे अच्छा रहे। उसी तरह से पूरी 130 करोड़ जनता, ये हमारा परिवार है। ये सोचने वाली सोच इन लोगों में है। अटल जी में थी, अटल जी के बाद में नेतृत्व करने वाले इस पार्टी के सभी लोगों में। इसलिए तो इस पार्टी को डिफरेंस विद पार्टी कहते हैं। और उस पार्टी के तुम सभी लोग आज सदस्य हुए हो, मुझे तो बहुत आनंद है। मैं तो देख रहा था कि हर उस व्यक्ति, पहले मैं उल्लासनगर आता तो कुछ ही लोग
उल्लासनगर में जब आते हैं तो उल्लासनगर में सब दुकानों की, जिस रास्ते से जाए उस रास्ते में दुकान के सिवा कुछ नहीं। 1 नंबर में जाओ दुकान, 2 नंबर में जाओ दुकान, 3 नंबर में जाओ, सब जगह पे दुकान ही दुकान। तो जो तटबंदी होती है ना, जिसे तटबंदी कहते हैं, हर उस जगह पे दुकान ही दुकान है। अभी तो क्या मजा ही मजा है। मैं जब रास्ते से चलूंगा प्रदीप जी, तो ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के जब होंगे वोट करने की उसने तय कर दी। श्रीकांत शिंदे जी ने भी तय कर दिया, अभी तय कर दिया प्रदीप जी, अभी 100% तय कर दिया कि डॉक्टर श्रीकांत शिंदे इन्होंने तय कर लिया है कि मैं इस बार भी नरेंद्र मोदी जी को ही वोट दूंगा, ये तय कर लिया। थोड़े से चाल, थोड़े से दे देना, ज्यादा नहीं देना, थोड़े से देना, आपका आशीर्वाद उससे भी लगेगा। मैं 2024 के महाविजय के लिए हमारी जो आने वाली जो बच्चे हैं, सभी लोग जो हैं, उनके लिए उसका बहुत ज्यादा महत्व है। ये महत्व जो है, ये शहर जो है, इस शहर की एक अलग ताकत है। इस शहर की ताकत क्या है? तो यहाँ की साड़ी बाजार है। साड़ी बाजार में के सभी व्यापारी जब कोई आएगा उसे कहेंगे, अरे भाई हम तो भाजपा के हैं, पूरे के पूरे भाजपा के, 100% भाजपा के। ले जाने वाला वो व्यापारी भी सोचेगा, अरे यार भाजपा के। प्रचार और प्रसार दोनों अगर उल्लासनगर से व्यापारियों ने करना अगर शुरू कर दिया ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत व्यापारियों में 100% भाजपा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। अभी 28 तो हो गए हैं, बराबर 12 बचे। वो कभी तक करोगे कि गोवा जाना पड़ेगा? गोवा में डील तय हो गई थी, डील तो वहां तय हो गई थी। बोला यहाँ पर कि कुमार के होटल, इसका तो होटल फुकट ही है ना अपने, जहां भी करो, नहीं तो टॉनिक का तो है, नजीक के नजीक टॉनिक का है, कहां पर भी करो, लेकिन पूरी क्षमता के साथ हर उस व्यापारी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं कुमार जी को विनती करता हूं, प्रदीप जी को विनती करता हूं, एक वॉर रूम तैयार करो, वॉर रूम, व्यापारियों के लिए वॉर रूम तैयार करो। कोई भी व्यापारी को तकलीफ देगा, कोई भी छोटा मोटा कोई भी तकलीफ देगा, तुम इतने व्यापारी हो ना, खाली फूक भी मारोगे ना ऐसा तो बंगला गिर जाएगा। फूक मारेगी, देखो जरा एक बार मार के तो देखो, आवाज जोरदार आएगी, देखो। मैं इसलिए कहता हूं, देवेंद्र जी में वो क्षमता है, वो ताकत है, हमारे नेता में वो ताकत है। उसने अगर तय कर लिया ना, तो कौन सा दरवाजा खुल जाएगा, कौन सा दरवाजा, त्याचा काही नेम नाही। बोलते अरे बस हो गए, बस हो गए, कितने दरवाजे खोलोगे, कितने दरवाजे खोलोगे, बोलते रहते। तो मुझे पूरा यकीन है कि हर उस व्यापारी की तकलीफ जो है, कोई दादागिरी करे या कोई कुछ करे, वॉर रूम बना दो 24/7। ये सब लोगों के साथ में हम लोग रहेंगे। मुझे तो क्या फोन के ऊपर ही बात करनी पड़ती है,
जहां भी रहूंगा 24/7 फोन मेरा चालू है। सरकार अपनी है, कोई तकलीफ देगा तो दरवाजा खुलेगा, कोई कुछ नहीं होगा, दरवाजा ही खुलेगा। तकलीफ मत दो, तुम भी शांति से रहो, हमें भी शांति से बराबर कि नहीं। कुमार भी की बोलने लगे लोग कल लोग, जो आदमी किसी को तकलीफ भी नहीं देता वो भी बोलने लग गया। आप सभी लोगों को आज अपने जो कदम उठाया है इस ठोस कदम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, मैं हूं, श्रीकांत शिंदे जी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी है, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दोनों भी, ये सभी लोग आपके साथ में, अजीत दादा भी आपके साथ में, डरना नहीं। मैं जिसके साथ में उसके साथ में अजीत दादा, क्योंकि वो भी नहीं किसी को तकलीफ देते। मैं बताता हूं, तो आप सभी को बिंदास घोषणा के साथ जोरदार आप रहिए। लकी को देखिए कितने हंसता रहता है आजकल, जब भी देखता हूं। मैंने आज उसको पूछा, मैं उधर आया, उधर एंट्री कर रहा था, बोला एंट्री कर रहा है तो उधर पटाखे फूट रहे थे, हमने गाड़ी रोक दी, गाड़ी नहीं ली ना भाई, अपने पैसे की। तो मैंने पूछा लक्की भाई ये क्या पटाखे फूट रहे, क्या है, कितने पटाखे? 1000 की माल है। कितने की है वो तो बता, इसको कुछ समझ में नहीं है। 1000 की माल है। बोला कितने की हो तो बता। 1000 की है। पीछे से कैलकुलेशन करने वाला आदमी था हमारे पास, गाड़ी में बैठा था, बोलो साहब 100 रुपए की है। अभी कौन बता रहे हैं, कैलकुलेटर नहीं बता दिया 100 रुपए की। मैंने बोला देखो 100 रुपए में एक पटाखे की माल के अंदर 100 रुपए में एक कैबिनेट मंत्री को रोक दिया है। व्यापारी कितना होशियार होता है ना, लकी तू तो बहुत ही होशियार है। देखो ऐसी कुछ और माल देखो, ढूंढो। आप सभी लोगों को आज जो आपने कदम उठाया है इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और 24/7 भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में रहेगी, ये विश्वास के साथ मैं आपको पूरा, ये सब लोग जो हैं ये सब लोग आपके साथ में ही रहेंगे। अगर पीछे बैठे हुए 2-4 लोग भी हैं, है ना, बरोबर है ना, सब लोग हैं यहाँ पर। कपिल को बोल रहा था, ये सब लोग आपके साथ में हैं। आप बिंदास रहिए और अच्छा व्यापार कीजिए, यही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।